मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट दिल्ली नेहरू प्लेस से बात कर रहा हूँ। और आज जो है हम लोग कुछ समझेंगे मेडिटेशन और समाधि के बारे में। ये दो शब्द तो आपने सुने ही होंगे। पहले शायद समाधि शब्द आया था और फिर उसके बाद उसका अंग्रेज़ी वर्शन कह लो या एक नया शब्द आया मेडिटेशन। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? हम लोग श्वासपैथी के प्रणेता हैं, श्वासपैथी प्रमोट करते हैं जीवन को सुखी बनाने के लिए, षोडशी बनाने के लिए। षोडशी का अर्थ है कि 16 के रहो, 16 के दिखो और 16 के जैसा ही आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल 16 साल की उम्र के जैसे ही रहना चाहिए। तो श्वासपैथी के द्वारा ये पाना प्राप्त करना संभव है और हम इस चीज़ को बताते हैं पब्लिक को और यूज़ करना सिखाते हैं कि श्वासपैथी यानी अपनी श्वास प्रक्रिया को ही श्वासपैथी के तरीके से लेना है, निष्ठा योग के तरीके से लेना है। तो वो हम लोगों का काम रहा है। पिछले 15-20 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। शायद 2002 या 2003 से शुरू किया होगा। और पहले योगा प्राणायाम तो चलता ही था, करते ही रहते थे, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार और वगैरह वगैरह सारे आसन और खेल। स्पोर्ट्स हमारा एक प्रिय विषय रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स के बिना कहते हैं ना कि स्वास्थ्य चाहिए तो स्पोर्ट्स चाहिए ही चाहिए। तो योगा चाहिए ही चाहिए स्वास्थ्य के लिए, योग चाहिए ही चाहिए समाज निर्माण के लिए। तो इसलिए हम लोग श्वासपैथी को जब बात करते थे, बताते थे, लोगों को सिखाते थे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये लगा कि एक मेडिटेशन एक शब्द है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है आज की तारीख में, या पीछे कहूँगा मैं 10, 12, 15 साल से, या हो सकता है उससे पहले से भी हो। हमने जब ध्यान देना शुरू किया तो हमें समझ में आया कि मेडिटेशन एक बहुत प्रचलित शब्द है और समाधि और ध्यान दो शब्द और हैं जिनके बारे में, ध्यान के बारे में फिर भी थोड़ी बहुत बात की जाती है, पर समाधि के बारे में कोई बात ज़्यादा होती नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि मेडिटेशन जो है वो समाधि को ही अंग्रेजी में कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि समाधि जो है वो है वर्तमान में रहने का तरीका। समाधि में आ जाओ, समाधि में आ जाओ का मतलब ये होता है कि आप वर्तमान में रहना सीख लो। और मेडिटेशन का अर्थ है कि आप अपने शरीर से अपने पंचारक को अलग करने का तरीका। यानी कि अगर मैं पूरी दुनिया में भ्रमण करना चाहता हूँ और यहाँ बैठे बैठे करना चाहता हूँ तो मेरा शरीर का जो वजन है वो मेरे को डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए हमने एक तरीका तैयार किया। शायद ये तरीका पहले भी यूज़ होता होगा, उसी को मॉडिफाई किया होगा, या आज के संदर्भ में है ये। इन डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। पर मेडिटेशन जो है वो क्या करता है कि आपके पंचारक को आपके शरीर से बाहर खड़ा कर देता है। पंचारक यानी सूक्ष्म शरीर जिसको जाना जाता था। सूक्ष्म शरीर और पंचारक में फ़र्क है। पंचारक जो है वो प्रोडक्ट है, वो कंपोनेंट है शरीर का जो आपके शरीर से निकल जाता है तो आप मृत कहलाते हैं। और सूक्ष्म शरीर शायद उसको कहा गया है कि वो आपके शरीर से निकलकर कहीं भी भ्रमण करके और वापस आ जाता है। तो ये भी फ़र्क समझने वाली बात है कि सूक्ष्म शरीर और पंचारक में फ़र्क है। पंचारक जो है जब आपके शरीर को छोड़ता है तो आप मृत कहलाते हैं, और सूक्ष्म शरीर जब आपके शरीर को छोड़ता है तो वो घूम घाम के या जो भी उसको कार्य करना होता है करके वापस आ जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है सूक्ष्म शरीर और पंचारक में। और हम लोग पंचारक की बात करते हैं, हम सूक्ष्म शरीर की बात करते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर सूक्ष्म शरीर आपका बॉडी छोड़ के जाएगा, सूक्ष्म शरीर किन किन चीज़ों का बना होता है ये हमें नहीं मालूम है। पंचारक अगर आपकी बॉडी छोड़कर जाएगा तो आप मृत कहलाएंगे।
और अगर सूक्ष्म शरीर आपकी बॉडी को छोड़कर जाता है तो वो वापस आता है, यानी आप मृत नहीं है, आप मेडिटेशन स्टेज में है। उसको एक नाम समाधि भी शायद दिया गया है, पर मैं उसको समाधि मानता नहीं हूँ, क्योंकि समाधि का मतलब है शरीर सहित, मतलब जीवित प्राणी ही समाधि में जा सकते हैं। मरने के बाद समाधि में नहीं जा सकते आप। मरना तो हो ही गया, मरने के बाद क्या कहाँ जाओगे आप? पंचारक ने आपका शरीर छोड़ ही दिया तो फिर तो आपका शरीर है, उसको तो कोई भी कुछ भी करेगा तो शरीर कहलाएगा, बॉडी कहलाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो पंचारक शरीर को न छोड़े, उसके लिए हमें श्वास प्रक्रिया दी गई है। और श्वास प्रक्रिया जो है वो किसी भी हालत में आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप समाधि में रहना सीख जाओ। मेडिटेशन के बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और ना मैंने खोजने की कोशिश करी। कारण कि मेडिटेशन के एक बार मैंने कोशिश करनी शुरू की तो मुझे पता लगा कि मेडिटेशन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। और बड़े बड़े योगी जो हैं, शंकराचार्य जी ने कहा था कि मैं 2 महीने के लिए मेडिटेशन कर सकता हूँ, यानी 60 दिन के बाद अगर 61 दिन हो जाए तो मेरे शरीर को आप संस्कार कर देना मेरे शरीर का। यानी वो 2 महीने तक अपना सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल कर के रह सकते थे, यानी उनका शरीर खराब नहीं होगा। और शंकराचार्य जी शायद, जहाँ तक मेरे को समझ में आया है, कि वो जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, मृत्यु हुई थी उनकी, तो वो पूर्णतः स्वस्थ थे। स्वस्थ मरना हर मनुष्य की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप समझ लें कि शरीर को, जब आप इस शरीर को छोड़ रहे हैं तो ये शरीर हर हाल में स्वस्थ होना चाहिए। पंचारक आपका स्वस्थ होना चाहिए पूर्ण रूप से, तभी आप शरीर छोड़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा शरीर तो छूट ही जाएगा पर उसका लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान मिलेगा। ये बात आप अच्छे से समझ लें। वो जो दफनाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, या कयामत का जिसकी बात करी गई थी, तो उसमें भी देखो रूल वही है, नियम वही है कि आपको शरीर जब छोड़ना है तो आपको स्वस्थ रहना ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर आप अपने शमशान तक अपने पैरों से चल के जाओ और वहां जाकर के शरीर छोड़ो तो वो सर्वोत्तम मृत्यु कही गई है। सर्वोत्तम मृत्यु क्या कही गई है? कि आप अपने पैरों से चल कर के शमशान घाट तक जाओ और वहां जाकर के अपना शरीर छोड़ो, चिता पर लेटने के साथ। ऐसा कहा गया है। यहाँ पर चिता जो है वो लकड़ियों को बिछाने के लिए बिछा दी और उसके ऊपर कर दिया, वो चिता नहीं है। चिता तो बनाई जाती है। तो चिता में लेटने का मतलब है, जब वो पहली बार जब शरीर को लेके आते हैं ना शमशान घाट में, अगर आप देखेंगे तो एक चौतरा बना होता है, उसके ऊपर वहाँ पर शायद भगवान शंकर की मूर्ति बनी होती है, लगी होती है, और कुछ कुछ श्लोक लिखे होते हैं। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ला करके लिटाया जाता है, मतलब आपके शरीर को रखा जाता है, तो उसको चिता कहते हैं। हम लोग उसको चिता मानते हैं। वहाँ तक अगर आप अपने पैरों से चल कर के स्वस्थ शरीर को वहाँ तक ले जाते हैं तो ही आपको मृत्यु का सर्वोत्तम जो शिखर पे, जिसको कहते हैं ना कि सर्वोत्तम लाभ मिलेगा, तो वो शमशान में खुद अपने पैरों से जा कर के, वहाँ जा कर के अगर आप शरीर छोड़ते हैं तो आपको मिलता है। तो समाधि की अवस्था में अगर आप रहना सीख जाएंगे, समाधि की अवस्था में अगर आप रहना सीख जाएंगे तो आपको ये प्राप्त होना संभव है। आप ये मान ले कि ये प्राप्त होना संभव है। तो समाधि में रहना सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी श्वास प्रक्रिया को ठीक करते हैं। ठीक करते हैं का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? कि अगर हमें समाधि की स्टेज में रहना सीखना है तो हमें अपनी श्वास प्रक्रिया, जो कि हर समय लेते हैं, उसको लेना है। अपने आप आने का प्रोविज़न जो है वो नहीं होना चाहिए, या उसको कम करना है और अपने कंट्रोल में लेना है। यानी श्वास प्रक्रिया को कम से कम हम अपने कंट्रोल में लें तो हम समाधि में रहना सीख सकते हैं।
तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, उसके बाद कल इसके बारे में बाकी चर्चा करेंगे और आप बने रहिएगा हमारे साथ। 4dinfuser institute.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर आप उसका पता कर सकते हैं।